वेलकम टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो गाइस देखिए, अभी तो इवनिंग का टाइम हो रहा है। 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तब मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया। और बस आज धूप निकली है हमारे यहाँ, तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी और अब मैं उठी हूँ और चाय बना रही हूँ और जाके कपड़े लेकर आती हूँ। चाय चढ़ा के मैंने यहाँ देखे ये बन रही है चाय, और जाती हूँ कपड़े धोते हुए, कपड़े लेकर आती हूँ। और तो आज मैं सोच रही हूँ इवनिंग से ही ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और धूप देखो कितनी है आज। तो गाइज़, हम लोगों ने सबने ही सुना होगा, एक कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। तो वही मेरे साथ हुआ। आज मेरा मूड ही नहीं था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। इतना 1-1.5 साल हो गया है बनाते हुए। 1-2 वीडियो में ही वायरल हैं जिनमें अच्छे खासे व्यूज़ हैं, और उसके अलावा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। सब्सक्राइबर भी अभी जितने हैं उसका आधा भी व्यूज़ नहीं आता है, तो इसलिए मन नहीं करता है, वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था। फिर दिमाग में आया कि इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा और ट्राई करते हैं, थोड़े और दिन ट्राई करते हैं, देखते हैं। और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, एक शौक़ है, अपना शौक़ की तरह ये करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बस सुबह के टाइम कपड़े धोए थे। 2 दिन से तो धूप ही नहीं थी, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए कपड़े धोए थे बस डेली यूज़ वाले। तो बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो आज धोई थी धूप को देखकर। और धूप अच्छी है और सूख भी जाएंगे जल्दी कपड़े। तो यहाँ पे कपड़े उतार रही हूँ। यहाँ जो इस साइड रस्सी थी वो टूट गया है, और तो अब इस साइड ही टांगे जाते हैं कपड़े। और पहले भी टांगते थे, लेकिन अभी मैंने साइड टांगे थे कपड़े। और बस ये शाम का टाइम है और थोड़े बहुत काम है वो करने हैं, फिर मैं ऑफिस में जाऊंगी। ये मैंने इसलिए धोया था क्योंकि समरीत ने इस पर कल चाय गिरा दी थी। अब बच्चों वाले घर में तो ये सब आम चीज़ें हैं, चाय गिराना, पानी गिराना, दीवारों पर लिखना, तो ऐसा ही हमारे घर में है। और यहाँ पर ये सो रहा था और देखिए एकदम उठ गया था, तो मैं वो चलो आ जाओ। बस ये नींद में था, इसे और सोना था, तो मैंने बेड पे लेटा दिया था और मैं किचन में चली गई। तो यहाँ पे देखिए ये दोबारा उठ के फिर वॉशरूम जाना था इसे, तो वहाँ चला गया था। और उसके बाद आगे फिर दोबारा सो गया था। लेकिन मैं किचन में थी, चाय चढ़ा दी थी मैंने, तो उसे ही मैं जग में कर रही थी, थर्मस में, वहाँ ऑफिस में ले जाने के लिए। तो ये मैं पैक कर रही थी और ये सब मैं उसमें रख लूँगी थैले में, क्योंकि जग ऐसे हाथ में लेके जाओ, ये थर्मस तो अच्छा नहीं लगता। इसमें चाय थोड़ी देर गर्म रहती है, इसलिए इसी में लेकर जाती हूँ मैं। और वो ऑफिस में ही बैठे हैं। ये होता है सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दिन में थोड़ा आलस आता है, तो चाय पीकर थोड़ा सा आलस दूर भाग जाता है। और ऑफिस जाने से पहले ये कपड़े तय लगा दूँगी। उससे पहले मैं ये सारे कपड़े जो रखे हुए हैं इसे भी तय लगाऊंगी। और समृद्ध आकर लेट गया था दोबारा, वो मतलब एडिट नहीं किया मैंने, इसमें आकर वो दोबारा सो गया था यहाँ पर। तो ये जो कपड़े हैं इसे मैं तय लगाऊंगी। उससे पहले मैं हाथ मुँह धोकर आई थी, क्योंकि आलकस आ रहा था। अब दिन के टाइम तो ये होता है, सोकर उठो ना तो आलकस ही बहुत रहता है। मॉर्निंग में भी होता है, लेकिन मॉर्निंग में काम की टेंशन रहती है, और दिन में तो बहुत आलकस आता है। नींद भी नहीं खुलती है, मेरी तो खुलती नहीं है अगर मैं सो जाती हूँ तो। यहाँ पर देखिए सारे कपड़े जो बच्चों के हैं और मेरे हैं, ये सब मैं तय लगा रही हूँ, क्योंकि अगर लगे हाथ लगा दो ना तो लग जाते हैं, नहीं तो फिर शाम तक पड़े रहते हैं। और फिर रात को मन करता है तो करते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने वो अभी फटाफट से तय लगा देती हूँ, ज़्यादा कपड़े तय लगाने के लिए नहीं है। और मतलब थोड़े होते तो फिर मैं छोड़ भी देती, लेकिन ये है बेडशीट वगैरह रहती है ना, तो फिर बच्चे इधर उधर करते हैं। हम बच्चों वाले घर में तो पता ही है आपको, बच्चे कैसे बिखारते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर फिर मैं ऑफिस चली जाती तो ये सब छेड़ लेते हैं बच्चे, और अगर मैं घर में रहती हूँ तब तो नहीं छेड़ते हैं। इसलिए मैंने वो इसे कपड़ों को अलमारी में ही रख के जाती हूँ। और यहाँ पे मैं ये सारे कपड़े तय लगा रही हूँ। और चाय मेरी बन गई है, उसे मैंने थर्मस में भी रख दिया था।
तो छोटे छोटे काम अगर सही टाइम पे कर लो तो काम ज़्यादा फैला हुआ नहीं लगता है। और अगर यही काम मैं छोड़ के चली जाती तो मुझे इस ऑफ़िस से आने के बाद पूरा कमरा फैला हुआ लगता है। तो ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा काम मैनेज कर लेना चाहिए हम लोगों को, अगर घर हमें साफ़ सुथरा चाहिए तो। मतलब फैला हुआ नहीं लगता है इससे, बस और तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर कपड़े ऐसे सोफ़े पे पड़े रहेंगे तो कमरा पूरा फैला हुआ लगेगा। और गाइस बस इसके बाद तो मैं ऑफ़िस चली गई थी और ये सारे कपड़े मैंने तय लगा दिए थे और इसे अलमारी में रख दिया था। तो गाइज़ इसके बाद मैं दुकान चली गई थी और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। दुकान में जाने के बाद, दुकान से आने के बाद कुछ शूट नहीं किया था। वो नेक्स्ट डे का है इसके आगे का, और वो भी इवनिंग से ही स्टार्ट किया था मैंने। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। और प्लीज़ 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 दिल से सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट कीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़े। मुझे अपना मतलब हौसला घटाना नहीं है। और प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जितना भी कर रहे हैं, जितना भी आप लोग कर रहे हैं उतना ही कीजिए। और प्लीज़ बस सपोर्ट कीजिए। और सबको थैंक यू सो मच जो भी मेरा चैनल देखते हैं, सर्च करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, उन सभी को दिल से थैंक यू। और बस तो चलिए अब ऑफिस में मिलते हैं। टी तो गई। तो गाइज़ अभी मैं ऑफिस में आई हूँ, चाय अभी बनाई थी और बस अब चाय पियेंगे हम। थोड़ा बहुत काम अभी ऐसा ही है हमारा ऑफिस में, धीरे धीरे ही चलेगा। यूट्यूब भी धीरे धीरे चलेगा और सब धीरे धीरे चलेगा। मैं जा रही हूँ प्रिंटर लेने के लिए, क्योंकि प्रिंटर मतलब जो कलर प्रिंट है वो कलर प्रिंट सही दे नहीं रहा था। तो कलर प्रिंट सही दे नहीं रहा था तो इन्होंने सही करने के लिए दे रखा है। वो आज मॉर्निंग में दे के आए थे। अब मैं जा रही हूँ, और वैसे तो कार में जाते बट बाइक पे जा रहे हैं हम। और समृत सो रहा है, घर में ही है वो। तो अभी चलते हैं हम फटाफट से। और ये भाभी को बोल दूँगी, इसे देख लेगी भाभी। तो गाइस उस टाइम मुझे उस दिन चाय पीने के बाद फिर टाइम नहीं लगा था कुछ भी शूट करने का। ऑफिस में वर्क था वो करा, और घर आने के बाद घर का तो मैं कुछ शूट नहीं किया था। ये नेक्स्ट डे का ये है। सही होने के लिए देखा था हमने। तो अब बैठती हूँ मैं गाड़ी पे और चलते हैं हम लोग घर। तो गाइस यहाँ देखिए हवा इतनी तेज़ थी, पूरी आवाज़ ही नहीं कुछ भी समझ में आ रही है। तो मैं बोल रही थी जो भी। तो यहाँ पर हम प्रिंटर लेने के लिए जा रहे हैं। मॉर्निंग में ये प्रिंटर देकर आए थे सही होने के लिए, और इस टाइम जा रहे हैं। तो ये कुछ बोल रहे थे तो मैं वो सुन रही थी क्या। और समृत को छोड़ रखा था घर, क्योंकि इस टाइम वो सो रहा था। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं जहाँ हमने प्रिंटर देखा था। तो एप्सन का सर्विस सेंटर है हमारा। प्रिंटर जो कलर वाला है एप्सन का है, वो एप्सन का सर्विस सेंटर है, यहीं पर हमने दिया था। और मतलब बहुत अच्छी सर्विस है एप्सन वालों की, तो हमें काफ़ी पसंद आती है यहाँ पर। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ कराया है। इससे पहले जब वारंटी में था तब वो खुद ही आते थे। 2 बार आए हैं भैया सही करने के लिए, और अब हम 3rd बार खुद आए हैं। और ये मतलब हो गया है 4 साल हो गए होंगे इस प्रिंटर को। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सही हो गया था। यहाँ पर हमने चेक कर लिया था, बिल्कुल सही चल रहा था। अब घर जाएंगे फिर देखेंगे। तो समरी सो रहा था और बाइक पे आना था तो इसलिए मैं आ गई थी, नहीं तो किसी और को लेकर आते। तो अब हम घर जाएंगे और प्रिंटर रख लिया है, सही हो गया ये। अब देखते हैं घर जाके प्रिंट देंगे कि कैसे प्रिंट देगा ये। हम लोग आ गए हैं, प्रिंटर ले गए ऑफिस में। अभी हम इसे चेक करेंगे। और चेक तो हमने वहाँ ऑफिस में भी कर लिया था, जहाँ से ही कराया था सर्विस सेंटर में। और अब हम यहाँ पर ऑफिस में लेके आए हैं। तो गाइस कुछ भी सामान लो तो थोड़ी बहुत तो खराबी वगैरह चलती रहती है, उसमें सर्विस करानी ही पड़ती है। और मैं लेके आई हूँ समोसे, तो चलिए घर चलते हैं और गरम गरम समोसे खाएंगे हम सब, यहीं रहेंगे। तो गाइस देखिए वहाँ से आने में काफ़ी टाइम लग गया था, और अब मैं घर जा रही हूँ। और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं आया तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।